अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, बड़ा ही डिफरेंट और यूनिक सा ये मीठा है। ईद स्पेशल रेसिपी है। आपको पता है कि ईद आने वाली है, तो इस ईद पर तो मीठा लाज़मी हर घर में बनता है। ख़ास तौर पे जब मेहमान आएँ तब तो हमें लाज़मी बनाना होता है। तो ये मज़ेदार सा मीठा हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखने में जितना प्यारा है, खाने में उतना ही टेस्टी होगा। तो बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सूजी मैंने ली है 3 टेबलस्पून। इसको बस हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, इतना कि इससे हल्की सी खुशबू आने लगे, लेकिन इसका कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो। बस इसको लो फ्लेम पे आपने हल्का हल्का सा भून लेना है और फिर इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे साइड पे। यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ फ्रेश मैंने ली हैं, इसका यूज़ करेंगे हम। मैंने अपने हिसाब से ली है, मुझे यहाँ पे तकरीबन 2 कप के करीब चाहिए थी स्ट्रॉबेरी। कुछ मैं डेकोरेशन के लिए रखूँगी और 1 कप मैं इसका सिरप तैयार करूँगी। सिरप के लिए यहाँ पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, तो उसमें हाफ़ कप मैंने पानी का ऐड किया है और 1 कप ये कटी हुई जो मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं जो मैंने कट करके रखी थी वो इसमें ऐड करूँगी और आधा कप इसमें चीनी का शामिल करूँगी। बस इसको मैं पकाऊँगी। 5 मिनट में ही हमारा एक अच्छा सा स्मूथ सा ये जो है सिरप रेडी हो जाएगा। बस स्ट्रॉबेरी सॉफ्ट हो जाए और ये जो है अच्छे से थोड़ी सा थिकनेस की तरफ चला जाए। इसको बस इतना हम पकाएंगे, 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये हमारा सिरप ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी मैं साइड पे। 5 से 7 मिनट में आपका सिरप रेडी हो जाएगा। इसको ठंडा करेंगे। तब तक यहाँ पे फ्रेश ब्रेड है मेरे पास, वाइट मिल्क ब्रेड मैंने ली है। 6 स्लाइस हमें चाहिए होंगे। मैं आपके साथ 1 किलो दूध के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो ये उसकी रेसिपी है। आप फिर इसको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। 6 स्लाइस इसमें जाएंगे मस्ट, वो इसमें ऐड करूँगी। सॉफ्ट से ब्रेड है ये, किनारे इसके कट कर दूँगी मैं इसी तरह से सारे स्लाइसेस के, और बाकी इसकी कटिंग दरमियान से बस मैं ऐसे कर लूँगी। 2 हिस्सों में इसे डिवाइड करेंगे हम। मैं अपने बर्तन के हिसाब से इसकी डेकोरेशन करूँगी, लेकिन आप अपने बर्तन में जिसमें आपने इसको सेट करना हो उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बर्तन में मैंने 1 किलो फुल फैट क्रीम मिल्क ऐड कर दिया है। इसको उबाल आने तक मैं वेट करूँगी। दूध में उबाल आ चुका है, इसमें मैं 3 टेबलस्पून चीनी के शामिल करूँगी। मीठा इसमें ज़रा सा हम कम ही रखेंगे क्योंकि जो सिरप हमने रेडी किया है वो भी मीठा है ऑलरेडी, लेकिन मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ भी 3 टेबलस्पून ऐड किया है। जब चीनी अच्छी तरह से घुल जाएगी दूध में, तो यहाँ पे जो 3 टेबलस्पून सूजी के मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। अब आपने विस्कर को बहुत ही तेज़ी से चलाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह बिल्कुल ना बने। सूजी मैंने थोड़ी सी ड्राई रोस्ट कर ली थी और ये बारीक वाली सूजी है तो ये मिनटों में गल जाएगी बस। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून पानी के लिए थे और 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड यूज़ किया है। इसका बस लाइट सा फ्लेवर हमें चाहिए अपने इसमें कस्टर्ड में। सूजी हमारी तकरीबन फूल चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम कस्टर्ड, थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड को शामिल करेंगे और विस्कर को तेज़ी से चलाएंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने। और ये देखिए सारा मैंने डाल दिया और अच्छी तरह से इसको पकाऊंगी। 5 मिनट इसे पकाने के बाद ये देखिए इसकी थिकनेस, सूजी भी अच्छी तरह से गल चुकी है और हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। इसे थोड़ा पतला ही रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब देखिए कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया रूम टेम्परेचर पे, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अब इसी तरह बर्तन में आपने पहली लेयर इस कस्टर्ड की लगानी है, सूजी वाला कस्टर्ड, और फिर ब्रेड के स्लाइसिस रखने हैं इस तरह से। मैं जैसे डेकोरेट कर रही हूँ चीज़ें तो सेम एज़ इट इज़ ही आपको चाहिए होंगी, लेकिन डेकोरेशन आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये बिस्किट्स हैं, इसमें चॉकलेट बिस्किट का ही फ्लेवर अच्छा लगेगा तो आपने चॉकलेट बिस्किट ही ऐड करने हैं। फ्लेवर आप चेंज भी कर सकती हैं, कोई सा भी हो सकता है, मतलब देखने में चिप कुकीज़ भी हो सकते हैं, कोई भी। बस बिस्किट रखने के बाद उसके ऊपर ये इसी तरह से सिरप अच्छी तरह से हम डाल देंगे, एक लेयर इस सिरप की लगाएंगे। खाने जितना ये देखने में प्यारा है ये मीठा, हमारा डेज़र्ट खाने में भी उतना ही ये टेस्टी बनेगा। आपने इस रेसिपी को ईद पर अपने मेहमानों के लिए ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे देना है। अब सिरप डालने के बाद कस्टर्ड की एक और लेयर लगा देंगे हम। इतना ही ये पतला होगा तो हमारा कस्टर्ड अच्छी तरह से सेट होगा, क्योंकि जमने के बाद ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस हम और रख देंगे, एक लेयर लगाएंगे और अब हम बिस्किट रखेंगे फिर ऊपर से।
ग्रीन जेली मैंने यहाँ पर बना के रखी हुई थी। ग्रीन जेली की मैंने वीडियो नहीं शूट की क्योंकि वो तो सबको ही बनानी आती है। तो जेली बनाना फ्लेवर में चाहिए होगी हमें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ढेर सारा है, तो हमें यहाँ पे ग्रीन जेली की ज़रूरत होगी। एक लेयर अच्छी तरह से यहाँ पे जेली की लगा देंगे। थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऊपर सिरप और डालेंगे हम, और अब कस्टर्ड की एक और लेयर लगा देंगे। यकीन जानिए आप, ये जब आप ट्राई करेंगे और अपने मेहमानों को खिलाएंगे, आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा कोई। जब आप इसकी कटिंग करेंगे और प्लेट्स में निकाल के इसे सर्व करेंगे, ये इतना खूबसूरत लगता है और खाने में इतना टेस्टी होगा कि हर कोई आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। सब आपसे पूछेंगे कि कैसे ये डेज़र्ट तैयार किया। आपको पता है कि स्ट्रॉबेरीज़ इस सीज़न में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो ये वाला आपने ज़रूर डेज़र्ट जो है वो तैयार करना है। बस इस तरह से कस्टर्ड की एक और लेयर लगाएंगे, थोड़ी जेली डालेंगे, सिरप ऐड करूँगी उसके ऊपर थोड़ा सा, और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ जो मैंने कटिंग करके रखी हुई थी। पहले मैंने साइड में बड़े पीस रख दिए थे, लेकिन मैं दरमियान में भी बड़े रखूँगी, डेकोरेट करूँगी, और साइडों पर मैं छोटी वाली स्ट्रॉबेरीज से डेकोरेट करूँगी। आप चाहें तो किसी और तरह से भी कटिंग करके स्ट्रॉबेरीज़ को रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने ऐसे किया, आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। और लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल मीठा रेडी है। इसको बनाएं, इंजॉय करें, अपने घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। आपने ये रेसिपी बस ज़रूर ट्राई करनी है। ईद स्पेशल मीठा मैंने आप लोगों के लिए यूनिक सा एक तैयार किया है, तो फिर लाइक और शेयर तो बनता है। ओके गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़।